पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आयोजित पत्र परिषद में मोदी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विविध योजनाओं की जानकारी दी। पत्र परिषद में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मोदी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विविध योजनाओं की जानकारी दी। वर्ष 2014 से मोदी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं पर अमल सभी राज्यों में हो रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 2 वर्ष व्यर्थ गए, अब केंद्र व राज्य में एक पार्टी की सरकार है। इस डबल इंजन सरकार से योजना लोगों तक प्रभावी रूप से पहुंचेगी, ऐसा मंत्री पुरी ने बताया। पिछले 2 वर्ष में कोविड जैसी गंभीर समस्या आई, वैद्यकीय सुविधा उस दौर में बाहर से लानी पड़े, लेकिन अब अपने ही देश में कोरोना का टीका तैयार होता है और अन्य देश में आपूर्ति की जाती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 65 लाख लोगों को घर मिला है। वर्ष के अंत तक यह आंकड़ा 1 करोड़ तक जा सकता है। उन्होंने प्रदूषण की गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि इस पर ग्रीन सॉल्यूशन से हल निकालना चाहिए। आगामी 2 वर्ष में डीजल के बजाय अन्य पर्याय होगा। राज्य की 16 लोकसभा क्षेत्र में भाजपा कमजोर नहीं है, संगठन मजबूत है। इस समय मंत्री मुनगन किवार ने जानकारी दी। पत्र परिषद में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, साथ ही पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर, वनी विधायक संजीव रेड्डी भूतपूर्वाद, देवराव भोंगले, डॉक्टर मंगेश कुलपाड़े आदि की उपस्थिति थी। जानकारी देना चाहता हूं कि कांग्रेस ये मतों के लाचारी के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। हिंदुओं पे अन्याय और मुस्लिम भाइयों के सामने जाके शरणागति, ये विषय जो था ये देश के लिए बड़ा चिंता का विषय था। भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान है। मुस्लिम भाई अगर आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े होंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा केंद्र में हो, राज्य में हो, ये योजनाएं बनाती रही है। आपने गुजरात में जब 7 सितंबर को माननीय मोदी जी 2001 में मुख्यमंत्री बने, आपने देखा कि इस देश में सबसे ज्यादा मुस्लिमों के प्रगति उन्नति के लिए गुजरात सरकार ने काम किया। एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने की बात आई, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इस भारत रत्न को इस देश के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया। हम एपीजे अब्दुल कलाम के साथ हैं, हम देश के लिए मरने वाले अब्दुल हमीद के साथ है। मगर जब यहाँ पे कुछ कांग्रेस वाले आतंकवादियों को फांसी देने का निर्णय करने के बाद दया की याचना करते हैं, हमारा विरोध उसको है। हम इस देश के मुस्लिम भाइयों को भी हिंदू भाइयों के बराबर में न्याय देना चाहते हैं, मगर इसमें डिस्क्रिमिनेशन करते हुए, फर्क करते हुए हिंदू ये शोषित रहे, शोषण इनका हो, ये दृष्टिकोण भारतीय जनता पार्टी को मान्य नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई। बीच में कहां से टपकी है कांग्रेस आई, जिन्होंने ये भेद किया है, इस दृष्टिकोण से हम आगे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को तुष्टीकरण की राह की आवश्यकता ही नहीं, समानता की राह पे हम चलते हैं, संविधान के मार्ग पे चलते हैं। सब धर्म हमारे लिए समान है, ये भूमिका के साथ हम आगे जाते हैं। हिंदू ये सहिष्णु है, हिंदू हमेशा प्रेम करने वाला है। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जियो और जीने दो, यही हमारी भारतीय संस्कृति का इस विश्व में जो महत्व है। इसी वजह से की तुष्टीकरण याचा अर्थ समानतेची वागणूक न देता विशिष्ट धर्माला मदत करणं। आपण बघितलं असेल, पहिल्यांदा काशीला जाणाऱ्यांना कधी मदत नव्हती, पण मक्का मदिना गेला की सबसिडी दिली जायची। तुम्ही सारी मंदिर ही सरकारकडे घेता आणि बाकी वक्फ बोर्डकडे जातात। तुम्ही शाळा असतील, विना अनुदानित असतील, अनुदानित असतील, याच्यावर राज्य किंवा केंद्राचं नियंत्रण असायचं, पण ज्या मदरसा आहे याच्यावर कोणतंच नियंत्रण नसायचं। तर तुष्टीकरण, अनुनय, मताची लाचारी सत्तेसाठी हे नेहमी काँग्रेसने केलं। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी कदापिही राहिली नाही। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रभक्त आहे तर राष्ट्रपती, पण काँग्रेसची नीती आतंकवादी असेल, दहशतवादी असेल तर आपल्यालाही माहिती आहे की जेव्हा फासावर देण्याचा विषय आला तेव्हा यांनीच दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींना केला। भारतीय जनता पार्टीची ही भूमिका कधीच राहिली नाही। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहां से आई, हे काँग्रेस आई, ही भावना राहिली।